हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है सकट चौथ का व्रत। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी उनके पुत्र को दीर्घायु दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें। तो इस व्रत को किया कैसे जाता है, ये सारी चीजें मैं कैसे करती हूँ, सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगी। और अभी तो सुबह के बज रहे हैं 9। और स्नान करके मैं अभी बैठी हुई हूँ। क्या होता है कि सुबह सुबह आप स्नान कर लीजिए और भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपको पूरा दिन निराजली व्रत रखना रहता है। अन्न और पानी आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हो। और शाम को क्या है कि जब चंद्रमा निकलता है और उसकी रोशनी दिखती है, तो उसको देख के चंद्रमा भगवान को प्रणाम करके और उसके बाद अर्घ उनको दिया जाता है। शकरकंदी होती है, गुड़ और तिल का लड्डू होता है, और गौर और सुपारी जो हम एक बार बना लेते हैं उसको हमें पूरा आजीवन उसको संभाल के रखना होता है। गौर होती है और एक सुपारी। जब आप पहला व्रत उठाओगे तो फिर उसमें क्या है, भेड़ कटता है। भेड़ मतलब वो वाला भेड़ नहीं। भेड़ होता है कि गुड़ और तिल का भेड़ बनाया जाता है और फिर पंडित के द्वारा उसको कटवाया जाता है रात में। और जब व्रत उठाते हैं तभी वो एक बार होता है। उसके बाद उसी समय गौर और सुपारी बनती है, जिसको आपको पूरा जीवन, जब तक आप व्रत रखोगे, जब तक आप जिंदा हो, उसको संभाल के रखना होता है। तो अब वो गौर सुपारी जो है मैं लेके आई हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आदि के स्कूल की छुट्टी जो है वो पहले तो 15 तक ही थी, लेकिन मुझे था कि छुट्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इसीलिए मैं यहीं पे लेके आ गई थी। फिलहाल मैं भी कन्नौज में हूँ, आप सबको पता ही है, मेरी बहन के पास। तो व्रत आज मेरा यहीं पे है। वहाँ घर पे रहती तो मम्मी के साथ रहती, फिलहाल यहाँ पे अभी तो बहन की शादी हुई है, तो अभी उनको बच्चा है नहीं, तो फिर वो अभी व्रत है भी नहीं। और लेकिन कई कई जगह ऐसा भी होता है कि इस व्रत को हमारे यहाँ, जैसे मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि जिनको पुत्र होता है वही इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन और भी जगहों पे इधर मैंने देखा, लोगों से सुना कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को करते हैं। तो सबके अपने अपने स्थान के अपने अपने रीति रिवाज, पूजा पाठ होते हैं। तो जिनको रखना होता है वो रखते हैं व्रत। हमारे यहाँ तो वही है, रख सकता है जो अपने, जिनका पुत्र हो। तो इस व्रत का मोटिव क्या है, बस यही है कि गणेश भगवान से अपने पुत्र के लिए लंबी आयु की कामना करना और उसके स्वास्थ्य की कामना करना, और अच्छे संस्कार उसमें आए और अच्छी अच्छी चीजें सीखें। बस अपने पुत्र के लिए इंसान यही करता है। मुझे लगता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही आपके संतान होते हैं, तो दोनों के लिए ही आप कामना करोगे जिनका पुत्र है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जिनको पुत्र रहता है वही इस व्रत को करते हैं। और पर मुझे तो ये लगता है पुत्र या पुत्री में भेदभाव नहीं, इस पूजा पाठ में भी आपके कोई भी संतान हो आप उसके लिए व्रत रखो। तो इसीलिए मैंने इस व्रत को रखा है। और आज के दिन भगवान गणेश की आरती पूजा पाठ करनी चाहिए, और पूरा दिन आप बस भगवान का स्मरण करते रहो और उनसे अपने मन की इच्छा, भगवान से कहते हैं ना कि आप इंसान से कुछ भी मांगोगे, मिले या ना मिले, जब सच्चे मन से भगवान से आप अपने दिल की इच्छा कहोगे, उनसे कुछ मांगोगे, तो आपको देते हैं। थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। तो हाँ, वो आपको जरूर, ऐसा आप कुछ मांगोगे सच्चे अपने मन से तो वो आपको जरूर देंगे। फिलहाल आदि कभी बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। और क्या है कि यहाँ पे होमवर्क, वैसे वो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है, जल्दी जल्दी होमवर्क वगैरह सारा कंप्लीट कर देते, लेकिन इस बार खेलने के चक्कर में थोड़ा सा अभी इनका हिंदी का होमवर्क जो है वो बाकी रह गया है। और जो कि वो देखिए, ये पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि जब तक आज तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होगा नहीं, तुम खेलने आज जाओगे नहीं, तो इसलिए अभी बैठ के पढ़ रहे हैं। और अब हमारे यहाँ जाने का भी यहाँ से समय हो रहा है, क्योंकि 20 तारीख से आदमी का स्कूल खुल गया है। और स्कूल खुल गया है, फरवरी में एग्जाम भी होंगे फाइनल। इसका LKG क्लास भी खत्म, अब जाएगा ये यूकेजी में। यूकेजी में तो इसका 1 साल की पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और बस अभी 1 महीने और है। इसमें खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ लेगा तो अच्छे नंबर पाएगा, क्लास में टॉप करेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये जाने, इनका काम जाने। हमारा तो यही काम है कि हम सही राह दिखाएं अपने बच्चों को। तो अभी देख रहे हैं, इनको होमवर्क करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक लाइन 1 घंटे में अभी इनका हो रहा है। पढ़ने में मन लग नहीं रहा है, खेलने में ज्यादा मन लग गया है। तो अभी इसलिए इनको थोड़ा राइट टाइम करना पड़ेगा।
कहते हैं बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को डर और उनके अंदर थोड़ा सा डर जरूर रखना चाहिए। अगर डर नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल भी कोई बात सुनेंगे नहीं। और ये मुझसे तो कम डरते हैं, अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनकी मौसी ने एक बार कह दिया कोई चीज़ तो बस वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, जबकि मारती कभी भी नहीं है, लेकिन उनके बोली से ही इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मौसी से बहुत ज़्यादा ये डरते हैं। अच्छा भी है, घर में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जिनसे बच्चे डरे। डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मारपीट मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा बच्चों के साथ, इसीलिए ये डरते हैं नहीं पर ठीक है। और अभी मैं बैठी ही हूँ क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं कि कुछ करना भी है। और अब मैं चल रही हूँ, कल आया हुआ है गाजर और मेरा मन था गाजर का हलवा खाने का, तो कल बहन लेकर आई है गाजर। अभी उसको मैं चल रही हूँ घिसूंगी और बने जब वो आएगी तब वो देखते हैं कैसे क्या बनाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कहाँ रखी है मुझे मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि किसी का रखा हुआ सामान मुझे मिलता है नहीं। तो बस मैं उसको धुल के घिस के रख देती हूँ। बनाने का काम वो या काजल दोनों मिलके कर लेंगे, या मैं भी बना दूंगी। फिलहाल शाम को मैं एक आंटी है उनके यहाँ जाऊंगी पूजा पाठ करने, क्योंकि मुझे अकेले समझ में आता नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि कुछ उल्टा सीधा हो पूजा पाठ में। तो एक आंटी है उन्हीं के यहाँ जाऊंगी और उन्हीं के साथ मैं पूजा पाठ करूंगी। कैसे ये पूजा पाठ होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग। बहुत ही ज़्यादा फलित ये व्रत है, तो इसीलिए मैं तो कहूँगी सब लोगों को ये व्रत रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और या चलिए अभी मैं चलती हूँ, गाजर घिसती हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो में अगर कोई पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्क। तो जैसा कि मैंने कहा कि गाजर का हलवा मैं बनाने जा रही थी, गाजर घिस भी चुकी और आधा बन भी गया, लगभग बन चुका था। तब मुझे याद आया कि मुझे तो वीडियो भी बनाना था, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं बता दूंगी कि मैंने बनाया कैसे है। बहुत ही जल्दी बन जाता है मैं जैसे बनाती हूँ, नहीं तो इंडक्शन या अगर आप गैस यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा गैस लगता है। तो सबसे पहले तो खूब अच्छे से इसको धुलिए, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है तो मिट्टी के कण रह ना जाएं, इसीलिए इसको 3-4 पानी खूब अच्छे से धुलिए। और उसके बाद इसको कद्दूकस में मैंने इसको घिस लिया है। और घिसने के बाद मैंने क्या किया है कि कुकर में मैंने इसको डाल के थोड़ा सा 1 कप पानी डाल दिया, क्योंकि गाजर वैसे भी पानी छोड़ता ही है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको कुकर में डाल दिया और लगभग 2-3 सीटी आने तक मैंने उसको बंद कर दिया। ऐसा करने से आपके समय की भी बचत होती है और गैस की भी खपत कम होती है। और ऐसा नहीं कि टेस्ट में कोई अंतर है, मुझे तो कोई भी ऐसा अंतर खास दिखा नहीं। जल्दी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया, उसके बाद क्या किया, ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपको लेने हैं जो भी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए और उसको घी डालिए और घी में भून के निकाल दीजिए। गरी को आपको नहीं भूनना है, ध्यान रखिए, नहीं तो गरी भी डाल दो आप भूनने के लिए। तो और उसके बाद जो घी है, घी में आप छोटी इलायची दाने का तड़का दे दीजिए और उसमें जो भी प्रेशर कुकर में आपने डाला था उसको डाल के भून लीजिए। घी का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि घी से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा बनता है। छोटी इलायची ज़रूर डालें, उससे भी इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको भून के आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जिसको खोया डालना है खोया डालें। मैं दूध ही डाल देती हूँ, तो इसमें मैंने मलाईदार दूध लिया था उसी को मैंने डाल दिया। और क्योंकि ये उबला हुआ पहले से ही, ऐसा नहीं कि आपको खूब ज़्यादा उबालना है, तो ये पहले से ही पका है। बस आप इसमें दूध अपने हिसाब से डाल दीजिए और इसको पका लीजिए। और जब ये पक जाए तब आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और जब गल जाए लगभग तब उसमें आपको चीनी डालना है। चीनी डाल के इसको आप 5 मिनट के लिए और भून लीजिए और आपका गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके तैयार है। और आज मेरा व्रत है तो इसीलिए यहाँ पे शक्करकंदी जो है, हमारे यहाँ शक्करकंदी को उबाल के चढ़ाया जाता है। शक्करकंदी गुड़ और तिल उसका बनाया जाता है लड्डू, और पूजा में इसको चढ़ाया जाता है, टीका जाता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं शक्करकंदी भी निकाल के रख रही थी, इसको वॉश करूँगी और इसको उबालूँगी। और आज मैंने पूजा जो है एक आंटी से करवाया था, हमारे वहीं कन्नौज में एक आंटी है हमारी जान पहचान की, तो वो कर रही थी पूजा पाठ, ज़्यादा अच्छे से वो करती, तो वहीं मैं चली गई थी। वो सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए गाजर का हलवा, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे डाल दिए हैं। और आपको बाद में डालना है, ऐसा नहीं कि आप उबाल रहे उसी समय डाल दो। जब ये अच्छे से उबल जाए और ये एकदम टेक्स्चर इसका गाढ़ा हो जाए, देख लीजिए जैसे दिख रहा है, इसी टाइम पे आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं
और इतना टेस्टी ड्राई मुझे लगा था खाने में। फ़िलहाल मेरी बहन और उनको जो खोया पड़ा रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे इतना खोया पसंद आता नहीं है। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाया। अभी मैं आ गई थी उन आंटी के घर जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूजा करने गई थी, तो वो आद्विक हैं और ये आंटी का वीडियो मैंने लिया नहीं है। फ़िलहाल इन्होंने पूरा उनके यहाँ जैसे होता है उन्होंने किया है, भेड़ा बनाया है। वो आप ऊपर गंजी देख रहे होंगे और नीचे ऐसे लाइन से, तो इसको हमारे यहाँ भेड़ा बोला जाता है। और यहाँ पे दीपक है और उस प्लेट में जो है वो 4 आप गंजी देख रहे होंगे और पेड़ी लड्डू का, सॉरी गुड़ और तिल का, तो वो मेरा है, तो मैंने उनको दे दिया। वो पूजा पाठ कर देंगी मेरा भी। और गणेश भगवान सभी बच्चों को खूब लंबी दीर्घायु दे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भला हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी नॉलेज हो। जिन लोगों को नहीं पता है इस पूजा पाठ के बारे में, आप लोग देखते रहिए पूजा पाठ कैसे होती है, क्योंकि ये सारी पूजा पाठ जो है विधि विधान से ही होती है। प्रॉपर एक एक चीज़ वही टाइम पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कुछ भी कर दो। तो मुझे भी इतना ज़्यादा पूजा पाठ का आइडिया रहता नहीं है। मैं कई बार पूजा पाठ कर चुकी हूँ, लेकिन जब तक मेरे मम्मी रहती नहीं है, बताती नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं आता कि इसको कैसे करना है। तो इसीलिए देख लीजिए पूजा पाठ कैसे करना है और आप लोग खूब ज़्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड उसके बाद चाँद निकला, हम लोगों ने अर्घ दिया, खाना पीना खाया। खाना पीना इन द सेंस कि फल फ्रूट्स आप खा सकते हो। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। मैं और आदित्य रेडी हो रहे थे और आज जाना था हमें हलियापुर। ये चाय और पराठा नाश्ता करके हम निकल चुके थे और सुबह का समय था और आज इतना ज़्यादा कोहरा था। कल इसके पहले जो जिस दिन सकट था उस दिन तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन आज के दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और यहाँ पर आदिक और आद्विक की मौसी दोनों मिल रहे थे। इतने दिन रह लिए थे हम लोग, तो थोड़ा सा आने में उदास सा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आना तो है ही, एक जगह रह नहीं सकते हैं। ये है कन्नौज का बस स्टैंड। बाकी यहाँ पे मुझे देख लीजिए पूरा शॉल और लगा के मैं तैयार हो गई क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और ये हमारा एक्सप्रेस वे, आप सब लोग जान ही होंगे, आगरा एक्सप्रेस वे है। यहाँ से पहुँचने में मैं लगभग अपने घर पे पहुँच गई थी 3 बजे। तो काफ़ी टाइम लगता है कन्नौज से हमारे घर पे पहुँचने में सुल्तानपुर। फ़िलहाल मेरा बेटा देखो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। इतना भारी बैग, लेकिन वो ट्रॉली बैग खुद ही खींच रहा है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये भाई। देख लो, इसको देख के सब हंस भी रहे थे कितना छोटा और ऐसे ट्रॉली बैग खींच रहा है। तो चलिए इसी समय वीडियो का एंड करती हूँ और अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।